नमस्कार दोस्तों, अभी रिसेंटली ही आपने ये न्यूज़ सुन ली होगी कि हमारे देश में भारत और इंडिया नाम को लेकर एक डिबेट स्टार्ट हो गई है। तो ये डिबेट स्टार्ट हुई जब G20 इन्विटेशन में द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ से ये डिबेट स्टार्ट हुई, लेकिन इसी के बीच एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आया कि पाकिस्तान का कहना है कि अगर इंडिया ये नाम अपना ड्रॉप कर दे, तो इंडिया नाम हम लेंगे। तो ये पाकिस्तान क्यों कह रहा है? तो आइए जानते हैं इसके बारे में और इस पर भारत की क्या प्रतिक्रिया रही। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो इसको लास्ट तक देखें और हमारी वीडियो को जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। तो ये पूरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई जब प्रेसिडेंट की ओर से G20 डिनर के लिए बुलाया गया। तो यहाँ पर लिखा गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत, ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ से ये पूरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। तो आइए जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है इस बारे में कि भारत या फिर इंडिया, ये दोनों नाम हम यूज़ कर सकते हैं या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नाम यूज़ करना ही सही रहेगा, ना कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो अगर हम बात करें संविधान की, जिसको हमारे देश में सुप्रीम माना जाता है, तो वहाँ पे लिखा गया है कि एज पर आर्टिकल 1(1) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि इंडिया जो कि भारत है वो एक यूनियन ऑफ स्टेट है। द आर्टिकल क्लियरली मेंशन दैट इंडिया कैन आल्सो बी नोन एज भारत। तो आप यहाँ पर संविधान का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मेंशन किया गया है, यहाँ देख सकते हैं कि द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो यहाँ पर दो नाम रखने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई तो वहाँ पर कुछ मेंबर्स का कहना था कि इंडिया नाम ठीक है और कुछ भारत के नाम को सपोर्ट कर रहे थे। डेडलॉक आया था, उसको मिटाने के लिए यहाँ पर लिखा गया कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट और दोनों नाम यहाँ पर मेंशन कर दिए गए। तो दोनों नामों को यूज़ करना हम कर सकते हैं क्योंकि संविधान हमें अलाउ करता है। तो ये तो बात हुई हमारे संविधान की, जिसमें हम भारत और इंडिया दोनों नाम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि पाकिस्तान क्यों इंडिया नाम क्लेम कर रहा है? तो ये बात है 1947 की, जब भारत और पाकिस्तान अलग हो रहे थे और ब्रिटिश शासन से उनको मुक्ति मिल रही थी। तो उस टाइम जिन्ना ने, जो पाकिस्तान के फादर ऑफ द नेशन माने जाते हैं, उन्होंने इस बात पर आपत्ति उठाई थी कि भारत को इंडिया नाम से नहीं जाना जाए। इसकी जगह पर उन्होंने दो नाम सजेस्ट किए, एक कहा हिंदुस्तान या फिर भारत। तो उनको इस बात के लिए आपत्ति क्यों थी? तो यहाँ पर आप वेरियस न्यूज़ आर्टिकल भी देख सकते हैं कि व्हाई पाकिस्तान फाउंडर जिन्ना वाज अपोज टू द नेम इंडिया फॉर द इंडिपेंडेंट इंडियन नेशन। तो फिर से जब ये डिबेट स्टार्ट हुई भारत और इंडिया नाम को लेकर, तो पाकिस्तान की तरफ से भी न्यूज़ आना शुरू हो गई कि पाकिस्तान में क्लेम इंडिया नेम इफ़ इंडिया, अगर इंडिया वाले इस नाम को ड्रॉप कर देते हैं। तो यहाँ पर आप वेरियस न्यूज़ आर्टिकल भी देख सकते हैं, लेकिन क्या ये हमारे इंडिया के लिए सही होगा? क्योंकि इंडिया अब एक ब्रांड बन चुका है, क्योंकि मेक इन इंडिया के अंडर हम पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं और बाकी कंट्रीज़ हमारे इस ब्रांड पर अब विश्वास करना शुरू कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान ने भी एक ब्रांड बनाया है और वो आप जानते ही हैं कि वो टेररिज्म में ज़्यादा फेमस हो गए हैं। तो अगर हमें इस बात को जानना है कि पाकिस्तान इंडिया नाम को क्यों क्लेम कर रहा है, उसके लिए ज़रूरी है कि हम देखें कि इंडिया नाम का ओरिजिन कहाँ से हुआ था। तो एक सिंधु नदी है जिसको हम इंडस रिवर के नाम से भी जानते हैं, तो वो तिब्बत से निकलकर भारत के लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान से होते हुए पाकिस्तान में एंटर कर जाती है और पूरे पाकिस्तान को ये रिवर ड्रेन करती है और उसके बाद ये अरब सागर में मिल जाती है। तो जो भी मैक्सिमम पार्ट है इंडस रिवर का, वो पाकिस्तान से होकर जाता है। तो पाकिस्तान इसी बात का तर्क देकर कहता है कि इंडिया नेम वे बिलोंग करते हैं, ना कि भारत इंडिया नेम बिलोंग करता है। तो यही एक रीज़न है जिसके कारण जिन्ना ने भी आपत्ति उठाई थी कि इंडस रिवर भारत से होकर नहीं बल्कि ज़्यादातर पाकिस्तान से होकर गुजरती है। तो ये एक रीज़न था जिसके कारण वो इंडिया नाम क्लेम कर रहे हैं। इंडिया नाम भारत को ब्रिटिशर्स ने दिया, उससे पहले भारत को भारत के नाम से ही जाना जाता था, क्योंकि महाभारत में एक राजा भरत थे, उनके नाम पर इसका नाम भारत पड़ा था। और देश को आज़ादी मिलने के बाद ये बात लगातार डिबेट में आती रही कि भारत और इंडिया नाम या किसको ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी जाए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, नेहरू जी की एक बुक थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो वहाँ भी इंडिया नाम मेंशन किया गया। और अब ये डिबेट रिसेंटली ही न्यूज़ में क्यों आई? क्योंकि G20 में इन्विटेशन दिए गए, वहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत कहा गया।
अगर हम इसका रिसेंट एग्जांपल देखें कि और भी कंट्रीज़ ने अपने नाम चेंज किए हैं, तो यहाँ पर श्रीलंका को पहले लंका के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब ब्रिटिशर आए तो उन्होंने लंका नाम को चेंज करके सिलोन नाम दिया। लेकिन जब श्रीलंका आज़ाद हुआ 1948 में, तो उन्होंने सिलोन नाम को चेंज करके फिर से अपना नाम श्रीलंका रखा और उन्होंने कहा कि ये हमारी रूट्स हैं और हम अपने रूट्स को हमेशा अपने साथ रखेंगे। तो ऐसी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ब्रिटिश राज के बाद अपने नाम चेंज किए हैं, तो भारत और इंडिया दोनों नाम लेकर चल रहा है। तो जब ये पूरी कंट्रोवर्सी शुरू हुई और पाकिस्तान की तरफ से ये क्लेम आया, तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने इस पर क्या कहा, तो आइए वो जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि भारत शब्द का अर्थ संविधान में भी लिखा हुआ है। इंडिया जो भारत है, यह संविधान में लिखा है। एस जयशंकर ने साथ में कहा कि देखिए, जब आप भारत कहते हैं, तब उसका एक अर्थ और एक समझ उसके साथ आती है और वह हमारे संविधान में भी प्रतिबिंबित होता है। तो विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि सरकार इस नाटक का सहारा सिर्फ इसलिए ले रही है क्योंकि उन्होंने एकजुट होकर अपने गठबंधन का नाम इंडिया दिया है। तो इस पर एस जयशंकर ने कहा कि ये सब उनकी तरफ से एक बयान है, ऐसा कुछ नहीं है और भारत नाम का मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है और हम यही चाहते हैं कि हमारे देश को इंडिया ही नहीं पर भारत के नाम से भी जाना जाए। तो यहाँ पर एक और यूनियन मिनिस्टर है मीनाक्षी लेखी, उन्होंने कहा था कि विष्णु पुराण में लिखा गया है कि जो समुद्र के नॉर्थ में और हिमालय के साउथ में जो कंट्री पड़ती है, उसका नाम भारत है। तो इस टॉपिक के ऊपर मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ कि आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हैं और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और यहीं पर हम वीडियो को विराम देते हैं और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।